हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 3। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, 6 क्लास की है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आई है, तो मैं दोनों में बना रही हूँ, आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जो 7th और 8th की वर्कशीट आई है डे वाइज, वो भी मैंने बना दी है, तो आप लोग चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट डाल देंगे, ज्योग्राफी की है ये भी डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम में अर्थ क्या है, कैसा है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसे लिख देंगे द अर्थ एंड मून। आज हम क्या पढ़ेंगे? हमारी पृथ्वी और चांद। तो पढ़ते हैं द अर्थ, यानी अर्थ क्या है। अब पढ़ते द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी अगर सूरज के हिसाब से देखें तो 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर पे जो है ये अर्थ है हमारा। ये हमने पहली और दूसरी वर्कशीट में आपको समझाया है, अगर आप भूल गए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। इन साइज और अगर हम इसका आकार देखें, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी हमारे कितने प्लैनेट हैं? जी बिल्कुल 8 प्लैनेट हैं। 8 प्लैनेट्स में से 5th नंबर पे ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइट फ्लैंटेड एट द पोल्स, यानी ऊपर से और नीचे से ये जो है ये प्लेन है, कैसा है? चपटा है, ठीक है। दैट इज़ वाई, ऐसा क्यों है? इट शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जॉर्ड, ठीक है। जॉर्ड मीन, अब जॉर्ड का मतलब क्या होता है? एन अर्थ लाइक शेप, ठीक। तो इसलिए इसका जो शेप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइड बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, यानी बाहर से, अंतरिक्ष से, यहाँ से, इस जगह से, द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, यानी अगर हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये पृथ्वी हमें ब्लू दिखेगी, जैसा कि अभी आपको दिख रही है। उसका रीज़न ये है कि उसका जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, और इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। द मून आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, यानी हर प्लैनेट के पास अपने 1-1 2-2 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन हमारा जो प्लैनेट है उसके पास ओनली 1 सैटेलाइट है, जिसे हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ओके, दैट इज़ द मून। वही बात आ गई, जिसे हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी अगर अर्थ का जो डायमीटर है, डायमीटर समझते हैं? जो सर्कल बनाते हैं ना, तो सर्कल के बीच की जो लकीर होती है, जो इसके पॉइंट से होती हुई आती है सेंटर से, उसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें अर्थ का डायमीटर को अगर हम 4 हिस्सों में बांटें, 1 2 3 4, तो अर्थ इतना बड़ा है तो चांद इतना बड़ा है। समझ में आई आपकी बात? तो ये 1/4 है दैट ऑफ द अर्थ। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी ये हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द मून मूव्ड अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, यानी जो चांद है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, और उसे एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 27 डेज लगते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ सैटेलाइट के बारे में बताया है। अ सैटेलाइट इज़ अ क्रिस्टल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, यानी कि जो सैटेलाइट है वो एक क्रिस्टल बॉडी है जो कि प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कि आपका मून भी एक सैटेलाइट है, ठीक है। घूमती है इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन, सेम उसी तरह से जिस प्रकार सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, उसी तरह से पृथ्वी के इर्द गिर्द ये जो आपके सैटेलाइट्स है ये घूमते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इंटरेस्टिंग फैक्ट, यानी इफैक्ट, यानी मज़ेदार बात। मज़ेदार बात क्या है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद के ऊपर अपना कदम रखा था। और कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। अब देखिए ये जो है ना कि किसने कदम रखा या कब रखा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। और एक ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बुलाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। और देखिए किसी ने कोई आंसर लिखा होता है, किसी ने कुछ आंसर लिखा होता है, तो आप लोग या तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मेरे आंसर्स को लिखें या फिर ऐसी बातें ना करें, क्योंकि देखिए ये थिंकिंग का फ़र्क होता है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। हमें आंसर सिर्फ उतना देना चाहिए जितना सफिशिएंट हो। ओके, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी, आंसर भी बताऊंगी और साथ में उसके मीनिंग भी बताऊंगी।
तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि आंसर सही है या नहीं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, वाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, यानी अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, यानी बाहर से, अंतरिक्ष से, द अर्थ अपीयर ब्लू, बाहर से पृथ्वी जो है वो ब्लू दिखती है। बिकॉज, क्योंकि इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है, कवर्ड है। इट इज़ देयरफॉर, इसीलिए इट्स कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सैटेलाइट, आप सैटेलाइट के बारे में क्या जानते हैं। आप लिख देंगे, अ सैटेलाइट इज क्रिस्टल बॉडी दैट मूव अराउंड द planets in the same way as the planet move around the sun। जो सैटेलाइट है वो भी एक क्रिस्टल बॉडी है जो कि प्लैनेट जो होता है ना आपका, जो आपका प्लैनेट है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लैनेट है, तो ये आपके प्लैनेट का चक्कर लगाता है। जबकि जो सूरज है, अब प्लैनेट जो है वो किसका चक्कर लगाता है, वो सूरज का, ये सूरज हो गया, ये प्लैनेट आपका सूरज का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसी तरह से वो प्लैनेट का चक्कर लगाता है। अब अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून, वो कौन से एस्ट्रोनॉट है जिसने सबसे पहले चांद के ऊपर कदम रखा। तो हमने लिख दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969, यानी वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं जिन्होंने सबसे पहले मून पे कदम रखा। किस सन में रखा, 20 जुलाई को रखा 1969 में। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, यानी कि चांद की हमारी पृथ्वी से दूरी कितनी है, बताइए। मून जो है हमारे अर्थ से कितना दूर है, लिखिए। तो लिखा, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये हमारे अर्थ से, हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर तक दूर है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।